आप आर्मी के जवान हैं। जी जी। आप देश की खिदमत कर रहे हैं। हाँ ठीक है। जी जी। देश के लिए आप अपने आप को 24 घंटे के लिए जो है टाइम दे रहे हैं। जी जी जी। देश के लिए। जी जी। अब देश के खिलाफ अगर आपके सामने कोई साजिश रच रहा है और आपको उसका इल्म हो गया, हाँ, आप क्या करेंगे उसके साथ? तो हम उसके साथ मतलब लड़ेंगे। लड़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप हजरात? उम्मीद करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सब बाखैरियत होंगे। इस पूरी गुफ्तगू को आप गौर सुनिएगा। आपने थंबनेल देखकर समझ लिया होगा कि क्या माजरा है। देखिए, वहाबियों देवबंदियों ने किसी का भी ईमान सलामत नहीं छोड़ा, किसी का भी ईमान सलामत नहीं छोड़ा, सबके ईमान पर हमला किया। और ज़्यादातर ये वहाबी देवबंदी स्टूडेंट लोगों पर हमला करते हैं, या जो दीन इस्लाम से दूर हैं, नावाकिफ़ हैं, बेखबर हैं, उन्हें दीन इस्लाम की तालीम नहीं मालूम है, सिर्फ स्कूल की लाइन से वो पढ़े लिखे हैं, उन पर बहुत जल्दी ये लोग हरवा कर देते हैं। जैसे कि शैतान बेपढ़े लिखे पर जल्दी हमला कर देता है, वैसे ही वहाबी देवबंदी उन लोगों पर हमला कर देते हैं जो स्कूल लाइन से पढ़े हैं, चाहे वो कोई सी भी मंजिल हासिल किए हुए हो, कोई सी भी डिग्री उनके पास हो, कोई भी ओहदा उनके पास हो, अपनी मीठी मार से वो कहते हैं ना कि शहद दिखाएं जहर पिलाएं। समझे? आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि शहद दिखाएंगे पिलाएंगे जहर। तो मीठी बोली बोलकर, सलाम ठोक कर ये लोग ईमान बर्बाद कर देते हैं मुसलमानों का। अब देखिए, ये फौजी बंदा है, ये कह रहा है कि हम लोग पहले सुन्नी हनफी बरेलवी थे, मगर अब देवबंदी हैं। अब देवबंदी क्यों हुए? अपनी कम इल्मी की वजह से, अकीदे का इल्म ना होने की वजह से। अगर इनको अकीदे का इल्म होता, मालूमात होती, तो क्यों वहाँ भी देवबंदी बनते? नहीं बनते। खैर कोई बात नहीं, आप इस पूरी गुफ्तगू को, पूरी ऑडियो को बगौर सुनिएगा और फैसला कीजिएगा। और ये आर्मी वाला इतना नासमझ है कि फैसला करने को तैयार नहीं, बात को समझने के लिए तैयार नहीं। मैं कह रहा हूं भाई, आप किसी देवबंदी आलिम से बात करा दो, तो अपनी ही जो है हाँक रहा है। पता नहीं इसको मेरा नंबर कहां से मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसने मेरा नंबर दिया इसको। खैर, मगर कहते हैं ना कि अल्लाह तबारक व तआला जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है। लोगों के पास फिर अक्ल सलामत नहीं रहती, अक्लें सलीम नहीं रहती, अक्ल जाया हो जाती है, बर्बाद हो जाती है जब ईमान बर्बाद होने लगता है। खैर, आप सुनकर फैसला कीजिएगा। लोग रिस्क नहीं लेते, मुश्किलात से डरते हैं, चैलेंज से घबराते हैं। 97% लोगों का यही तरीका। हाँ, 3% लोग ऐसे हैं जो रिस्क लेते हैं, आगे बढ़ के मुश्किल का मुकाबला करते हैं। तो अब क्या होता है, ये 3% इन 97% के ऊपर बॉस बन जाते हैं। यू नो व्हाट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग एन एंटरप्रेन्योर? कारोबार में मुश्किल तरीन चीज क्या है? एक बार की जीत के पीछे 10 बार की हार छुप। जी, आवाज लीक हो रही है आपकी, बाद में बात करते हैं फिर। चलो, अगर कट हो गया ना फिर मैं हाँ, उनको बात। जी जी, हाँ, आप भी फ्री हो जाएंगे तो कभी टाइम मिले तो आप मुझे बोल देना, बात करने के इंशाल्लाह। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात। मेरे बड़ी दोस्त, मेरा एक दोस्त है इधर डिस्ट्रिक्ट बुरुज, एक मौलवी है मुफ्ती साहब, मेरी दोस्ती है उलमा के साथ ही है। हाँ हाँ हाँ, अच्छी बात है, आपसे बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सब अबू दर साहब? अरे आ रही है। मेरी आवाज आ रही है उधर? जी जी जी। अच्छा, मैं ये बोल रहा था आपसे हाँ कि देखिए, आप आर्मी के जवान हैं। जी जी। आप देश की खिदमत कर रहे हैं। हाँ ठीक है। जी जी। देश के लिए आप अपने आप को 24 घंटे के लिए जो है टाइम दे रहे हैं। जी जी जी। देश के लिए। जी जी। अब देश के खिलाफ अगर आपके सामने कोई साजिश रच रहा है और आपको उसका इल्म हो गया, हाँ, आप क्या करेंगे उसके साथ?
तो हम उसके साथ मतलब लड़ेंगे। लड़ेंगे, है ना? जैसे भी हमारी कैपेसिटी होगी, हाँ हाँ, जैसे भी हमारी कैपेसिटी होगी हम हाँ। उसके हिसाब से उससे लड़ेंगे। हाँ। या तो उसको समझाएंगे कि देख ये कदम मत उठा, जी जी तुझे भारी पड़ेगा, जी ठीक है? समझाने से नहीं मान रहा है तो फिर जो भी होगा ऊपर वाले जो अफसर हैं उनको बताया जाएगा, उनके कानून में बात निकाली जाएगी, उसको गिरफ्तार किया जाएगा, या उसके खिलाफ जो भी कानून बन सकता है या उसके लिए जो भी सजा बन सकती है वो उसको दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वैसे ही दीन का कानून है, हाँ दीन का कानून दीन का भी कानून है, और सारे कानून दीन के कानून को देख के बने, हाँ ठीक है? बिल्कुल। अब अगर हमारे मजहब इस्लाम में कोई साजिश रच रहा है, ठीक है, तो अब उसके साथ क्या किया जाए? मतलब उसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा, उसकी इस्लाह करनी पड़ेगी। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर देश के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है, कोई देश के खिलाफ कोई गलत कदम उठा रहा है, कोई गलत सोच रहा है, गलत बोल रहा है, तो उसको समझाया जाएगा कि ये तो कदम मत उठा वरना तेरे लिए भारी पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, वैसे ही कोई हमारे इस्लाम में कोई गलत कदम उठा रहा है, कोई गलत बात को जो है जारी करने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है, गलत अकायद लोगों के दिलों में बैठाने के लिए कोशिश कर रहा है, तो उसको भी समझाया जाएगा, बताया जाएगा, नहीं मानेगा तो उसको बॉयकॉट किया जाएगा। और इस्लामी अगर कानून है किसी जगह कहीं पे, तो फिर उसको जो है वहां का बादशाह कत्ल करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने, जो कि उलमाए देवबंद के ये बहुत बड़े आलिम हैं, इन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब को जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों से तशबीह दी। यानी जैसा इल्म गैब हुजूर को है ऐसा इल्म गैब वो मुझे पता है भैया, इनीस भाई मुझे पता है, मालूम है। लेकिन कौन शैतान, कौन कुत्ते का औलाद ऐसा बोल सकता है? मतलब उलमाए देवबंद, अहले हदीस, ये सब इसको तरदीद करते हैं। बोला ये बिल्कुल 1906 में इनके खिलाफ झूठा फतवा लिखा है। जी, तो देखिए आप कैप्टन हैं आर्मी में, क्या हैं आप, क्या होता है आपका? मतलब कैप्टन तो अफसर है, हम अफसर नहीं है, हम ड्यूटी करते हैं इस वक्त, अफसर नहीं है। मतलब जैसे कहीं ड्यूटी लगती है तो वहाँ मतलब जाते हैं ना? हवलदार है। चलिए, हवलदार हैं। देखिए, अब आपकी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि देश में कोई भी दुश्मन किसी तरफ से ना आए। हाँ। आपका काम क्या है? पहरा देना। हाँ। ठीक है। हाँ। देश की हिफाजत करना। वैसे ही आलिम हैं, उलमा हैं, दीन के सिपाही हैं, वो भी पहरा दे रहे हैं। बिल्कुल। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने दीन का पहरा लगाया, हाँ। दीन की खिदमत की। और मौलवी अशरफ थानवी ने जब हिफ्जुल ईमान किताब में ये बात लिखी तो उसको समझाया, बताया, मगर थानवी जी नहीं माने। मौलवी अशरफ थानवी जी नहीं माने। मगर बात सुना, और आज भी हम नहीं मानते हैं कि ऐसा नहीं, जैसा मतलब बरेलवी मसलक उलमाए देवबंद के 4 जो बड़े आलिमों को मतलब उनके खिलाफ जो फतवा लगाया था, उर्दू में लिखा है, हरमीन के उलमा ने साइन किया उसके ऊपर, लेकिन हम ये नहीं मानते नहीं। हम तो जो उलमाए देवबंद अहले हदीस भी नहीं मानते हैं, बोला हम नहीं मानेंगे। हाँ, देखिए, नहीं, असल में बात यह है कि जैसे आपने कहा कि हम पहले बरेलवी थे, अब हम उलमाए देवबंद के साथ हैं। बिल्कुल, हम तो समझते हैं कि नहीं हमारा आप उलमाए देवबंद के साथ जो है ना सर, हाँ, आप धोखे में हैं, अनजाने में हैं, भूले में हैं। आपको ये मालूम नहीं है कि इन्होंने हमारे नबी के साथ क्या क्या गुस्ताखियां की हैं। अनीस भाई सुनो, आप मेरे घर में आ जाना, आप मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर। सुनो, मेरे दोस्त भी है 2, उनके दिल में है नहीं ये, मतलब ये वो बोलते हैं अगर किसी ने देखा, जैसा अगर उन्होंने रब कायनात के सामने कल जवाब देना है, जैसे एक बेशक, माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बात कही आपने, और बहुत बड़ा पॉइंट है ये कि कल रब के सामने खड़े होना है और जवाब देना है।
दूसरी बात ये, अगर हम किसी आलिम को काफिर बोलेंगे ना, जो उलमा मुल्हम के लिए दुआ मग़फ़िरत करना चाहिए, अगर हम किसी को काफिर बोलेंगे ना, वो बोलने वाला खुद काफिर हो जाता है। सुनिए 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 सुनिए, अब यहाँ मैं आपकी थोड़ी इस्लाह कर दूं। हाँ, जो काफिर है उसको काफिर ही कहा जाएगा, काफिर ही माना जाएगा। जैसे मौलवी अशरफ अली थानवी साहब काफिर हैं, काफिर ही कहा जाएगा। रशीद अहमद गंगोही साहब काफिर हैं, काफिर ही कहा जाएगा। नहीं, बिल्कुल बाया की क्यों उनको हम काफिर कहेंगे? हम तो उनको रहमतुल्लाह अलैह बोल, हम क्यों बोलेंगे काफिर? अब आप यूट्यूब में उनका मज़ारा को सर्च करो, उनकी जात साहबा के साथ मिलती है। एक मिनट सर, एक मिनट। अभी आपने क्या कहा था कि देश के खिलाफ अगर कोई साजिश रचता हुआ पकड़ा गया, आप क्या करेंगे उसके साथ? एक्शन लेंगे? सुनो, अभी हम यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं ना जी, यहाँ पर हमारे साथ ऐसे दो बरेलवी वो अलग थोड़ी नमाज पढ़ रहे, उनको अलग कर दिया। क्यों? उनके दिल में ये है कि खाना काबा का इमाम भी गुस्ताख है, नाउज़ुबिल्लाह, जो हरमीन के बोला। मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान है कि आपका नहीं है, ये बताइए सर। नहीं, मेरे को ध्यान है सर। सुनो, मेरे को मैं 70% नमाज तहज्जुद भी अदा करता हूँ, दुरूद शरीफ भी रात को पढ़ता हूँ। तहज्जुद से देखिए, तहज्जुद जब ही आपकी अदा होगी जब आपके दिल में काफिरों की तरफ से नफरत होगी और मोमिनों की तरफ से मोहब्बत होगी। हाँ, काफिर हम क्यों बोलेंगे कलिमा अच्छा, पढ़ने वाले को? एक और चीज, हाँ। अगर आप देश के गद्दारों का साथ देंगे तो आप देशद्रोही माने जाएंगे कि देशभक्त माने जाएंगे? लेकिन ये जो बरेलवी है ना, ये देखिए, अभी जो मैं पूछ रहा हूँ सर उसका जवाब दीजिए आप। सुनो, हमारा दीन कहाँ से आया है? हमारा दीन कहाँ से आया है? बताइए कहाँ से आया? दिल्ली से नहीं आया, यहाँ कहीं लाहौर से नहीं आया ना। जी, ये तो अरब से आया ना। अच्छा, ठीक। अच्छा, जो बरेलवी जाते, जो खास बरेलवी जाते ना हज करने के लिए, ये खाना काबा के इमाम के पीछे भी नमाज नहीं पढ़ते। बोला अच्छा, एक मिनट, क्या खाने काबा के पीछे, एक मिनट, क्या खाने काबा, पहले सर मेरी बात तो सुन लीजिए। आपने अपनी बात कह दी, अब मेरी भी सुनिए। अगर एक एक करके बात करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बात भी समझ में आएगी। बता दो। अगर खाने काबा के पीछे किसी ने वहां जाकर नमाज अदा नहीं की तो क्या हज नहीं होगा? हज के कौन से जो है कानून में है कि अगर उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी वहां के इमामों के पीछे तो नमाज नहीं होगी? हज के किस अरकान में है? हज के किसी अरकान में है ऐसा? चलो, अगर मैं मान लिया अगर हज आएगा, लेकिन ऐसे भी आलिम मौलवी है ना जो जिनको निकाल दिए फिर मौलवी से। पहले अब मुझे ये बताइए सर, आपको मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहा हूँ इन लोगों की, और मेरी तरफ से जो है, मेरी कमेटी की तरफ से इनाम है। अगर इन देवबंदियों में से कोई भी बड़े से बड़ा आलिम इन 4 काफिरों को मुसलमान साबित कर दे तो 51 लाख रुपए का इनाम है। आप सरकारी अफसर हैं, सरकारी ड्यूटी करते हैं और हमारे देश की हिफाजत करते हैं। मैं आपके सामने ये बात बोल रहा हूँ, आप किसी भी एक देवबंदी आलिम को लाइन पर ले लीजिए, किसी मुफ्ती को, वो मेरे सामने अगर इनको मुसलमान साबित कर दे तो 51 लाख का इनाम है मेरी कमेटी की तरफ से, मेरी तरफ से। मैं ये कह रहा हूँ, देखो आप बड़े यहाँ पर जो है ना, उन्होंने भी लिया, हमने मुफ्ती साहब को लिया, पता नहीं बोला ये निकालो। आप लाइन पर ले लीजिए सर, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। फतवा रशीद ले लो, ये ले लो। सर देखिए, हम और आप बहस करेंगे तो करते रह जाएंगे। सर हमारी बात सुनिए। सुनो, 3 घंटे में कोई हल नहीं निकला। बरेलवी जो है ना, मतलब ये बिल्कुल मानते नहीं। और जो यहाँ पर हमारे गुरु है, उनको पता नहीं, उनके दिल में कुछ इल्म नहीं है, उनको अल्लाह तआला का ऐसा के ऊपर कोई सूरह याद नहीं है, लेकिन नफरत हमारी सलाम का जवाब नहीं देती। पहले मेरी बात सुनिए आप। जो देवबंदियों के सलाम का जवाब नहीं देते हैं वो ठीक करते हैं, क्योंकि वो हमारे नबी का ऐलान है। सुनिए सर, सुनिए। हक का रास्ता है ना, वो देवबंद है। हर नहीं, एक मतलब गलत। देवबंद का रास्ता गलत है, जहन्नम का रास्ता है देवबंद का रास्ता। ना, जहन्नम का रास्ता बरेलवी है, क्या पता आपको? नहीं, देखिए आप अब जो है हमारी बात सुनिए। पहले आप अपने किसी आलिम को लाइन पर लीजिए सर, आप देश के रक्षक हैं, ठीक है, और आप इंसाफ करेंगे। आप हमारी दोनों की बात सुनिएगा। आप किसी देवबंदी आलिम को लाइन पर ले लीजिए सर। हमने लिया है, ये चैप्टर निकालो, वो निकालो, ऐसे सुनो। देखिए, बहस करना है आपको, बहस करना है या इंसाफ की बात करना है? खान साहब जो का बेटा जो मुस्तफा रजा खान है ना, उसने ये कहा जब तक इनकी हुकूमत। बदतमीज मत बोलिए। मैं आपके सामने आपके काफिरों को बड़े अदब से बोल रहा हूँ। नहीं, वो कौन काफिर? आप देश के हिफाजत करने वाले हैं। जिसने झूठा इल्जाम लगाया ना इनके ऊपर, वो काफिर नहीं है। अरे सुनिए तो, आप देश की हिफाजत करने वाले हैं कि नहीं? मैं ये बता रहा हूँ, हम तो करने वाले हैं।
आप देश के साथ जो है, लेकिन आप भी बदतमीजी करते हैं, काफिर बोलते हैं ना। पहले आप हमारी बात सुनिए, वो काफिर हैं, काफिर ही कहा जाएगा। अहमद रजा खान भी काफिर है। नहीं, गलत बात, तुम साबित कर दो, तुम साबित कर दो। हाँ, वो भी काफिर है। करो साबित, अगर हिम्मत है तो। हाँ, साबित करो आप। मैं भी साबित करो ना, आपको, अपने किसी मुफ्ती को ले लो लाइन पे। मैं भी आपको इसके खिलाफ वीडियो भेज दूंगा, कौन काफिर है, फिर कौन वही काफिर नहीं। बात यार, देखो आदमी जिसमें होता है ना, उसकी बातें गुड़ से ज्यादा मीठी लगती हैं एक तरफ की। सुनो, हमने एक मिनट अच्छा एक मिनट, अगर मैं सुनिए तो सर, अगर मैं आप ही को कहूँ, सुनिए पहले मेरी बात सुनिए, आप देश के रक्षक हैं, ठीक है, देश की सुरक्षा में हैं आप आर्मी में हैं, ठीक है। अगर मैं आपके लिए ये कहूँ, आप आलिम नहीं है, गैर आलिम है, और आपके मैं लिए ये कहता हूँ कि आपका इल्म जानवरों के जैसा है, आपको अच्छा लगेगा कि बुरा? और ये आपकी तारीफ है कि तौहीन है? ये सब झूठ है, झूठ हमारे। अरे झूठ होगा तो मैं 1 लाख का इनाम दूंगा। झूठ है ये तो हम सब। वही बात, अरे आप जो है ना देश द्रोही में कहलाए जाओगे, और इधर जो है देश के दुश्मन कहलाए जाओगे। अगर देश के गद्दार के साथ आप उसका साथ दोगे, देश के गद्दार का, तो देशद्रोही कहलाए जाओगे, ठीक है। और अगर दीन में गद्दारी करोगे तो फिर तो ईमान ही खत्म है। मैं ये बोल रहा, गद्दारी जो है ना, ईमान खत्म है। दीन के दुश्मन का साथ देने वाला दीन के दुश्मन के साथ रहेगा। चलो, जो किसी को काट कर चलता ना, उसको कुफर का खुद काफिर हो जाता है। अरे जनाब, आप कुछ पढ़े लिखे हैं कि नहीं? समझदारी आपके अंदर है कि नहीं? मैं पता, मुझे कुरान की बड़ी बड़ी सूरतें ज़बानी याद है। आप सूरह यासीन, एक मिनट कुछ कितना याद है? एक मिनट, पहले हमारी बात सुन लीजिए। तुम्हारी हर बात का जवाब है, मगर मक्कारियों का कोई जवाब नहीं। शैतान से भी बड़ा कोई आलिम है आपके यहाँ? मतलब बताइए, जवाब दीजिए। शैतान का जन्नत में डायरेक्ट आना जाना था सर। सुनो, पहले मेरी बात का जवाब, तुम्हारे यहाँ कोई शैतान से बड़ा कोई आलिम है? कहाँ पे शैतान से बड़ा कोई आलिम है तुम्हारे देवबंद में? वो ऐसा आलिम था कि जन्नत में उसका डायरेक्ट आना जाना था। वो मैं बता रहा हूँ, क्या बताऊँ, सोचो आप लोग तो शैतान हो यार, क्या वो। अरे तुम खुद शैतान हो यार, तुम खुद शैतान हो और शैतानों के साथ हो। तुम हक बात सुनने को तैयार नहीं हो। देखो कितना बदतमीजी कर रहा है शैतान। तुमने बदतमीजी की है, मैंने नहीं की है। करता है, मैं तो प्यार से बात कर रहा हूँ। कहाँ प्यार से करता बात? प्यार से नहीं करता हूँ मैं प्यार से बात कर रहा हूँ और इंसाफ की बात कर रहा हूँ। और तुम नबी पाक के दुश्मनों के साथ हो, तुम दीन के गद्दार हो। जो देश के साथ गद्दारी करता है वो देशद्रोही कहलाया जाता है, आतंकवादी कहलाया जाता है, और तुम दीन के खिलाफ गद्दारी कर रहे हो। ठीक है, सुधर जाओ भाई, सुधर जाओ। देखो यहाँ ज्यादा दिन की जिंदगी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 100 साल जी लोगे आप। आखिर मरना है, मौत है, और अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? सुनिए, अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे कि मैं तेरे दुश्मनों के साथ था, मैं तेरे रसूल के दुश्मनों के साथ था, मैं तेरे रसूल के दुश्मनों का साथ देता था? यही मुंह दिखाओगे? यही जवाब दोगे वहाँ खड़े होके? तो मैं बोल रहा, जो आप लोगों ने चाह हमारे उलमा के खिलाफ गलत इल्जाम लगाया, मुजोरी करना मेरी आदत नहीं है, ठीक है? मुजोरी करना आदत नहीं है। तुम जो है रास्ते से हट चुके हो, पटरी से हट चुके हो। जो पहले बात हो रही थी वो बात ही नहीं रही अब, ऐसे ठीक है? अब तुम उल्टा सीधा बोलोगे तो मैं भी बोल दूंगा, क्योंकि मैं सामने वाले से उसी अंदाज में बात करता हूँ जैसे सामने वाला बात करता है। मैं बोल रहा, क्या नाम, तुम आर्मी में हो या किसी और चीज में, पहले तुम रसूलुल्लाह के गुलाम हो, रसूलुल्लाह के उम्मती हो, फिर कुछ और हो, ठीक है? मेरे लिए तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। सुनो, मेरे लिए तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना। अगर तुम मेरे नबी के गुलाम हो तो तुम्हारा कदम चूम सकता हूँ। अगर तुम मेरे नबी के गद्दार हो और गद्दारों के साथ हो तो मेरे लिए तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। मैं कॉल कट कर रहा हूँ अब। अल्लाह का वास्ता है, अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाना बंद करो, उन्हें कारोबार करना सिखाओ। ये कैसा निजाम है जहां बच्चा 16 साल पढ़ के नौकरी की फाइल उठाता है और दूसरा बच्चा जो स्कूल ही नहीं गया वो कारोबार का मालिक बन चुका होता है। तुमने बच्चों को सिर्फ डिग्री के पीछे दौड़ाया, लेकिन कमाई का रास्ता, गाहक से बात करना, नुकसान बर्दाश्त करना ये तो सिखाया ही नहीं। याद रखो, बचपन एक फसल है, जो बीज आज बोओगे वही कल उगेगा। अगर आज तुमने बच्चों को नींबू पानी का स्टॉल लगवा दिया तो कल वो अपनी कंपनी का CEO बनेगा।
लेकिन अगर तुमने उसे सिर्फ नौकरी का ख्वाब दिखाया तो कल वो हर छोटे मालिक को जी सर कहता फिरेगा। तुमने कभी सिखाया कि 100 रुपए से क्या खरीद कर 150 रुपए में बेचा जा सकता है? कभी सिखाया कि गाहक से कैसे बात करते हैं? नहीं, तुमने कहा पढ़ो, नंबर लाओ और बाकी किस्मत पर छोड़ दो। नहीं भाई। सुना हजरात आपने इस आर्मी के बंदे को, एक तरफ के गुण गा रहा है और हकीकत बात तो ये है कि ऐसे लोगों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं होती। उलमाए देवबंद से ही सिर्फ मोहब्बत होती है। जो भी देवबंदी होता है वो रसूल पाक से मोहब्बत नहीं करता। सिर्फ थानवी, ननौतवी, अमेठवी, गंगोही यानी ये जो 4 बदतरीन काफिर हैं इन्हीं लोगों से मोहब्बत करते हैं, समझे? ये अगर रसूल पाक से मोहब्बत करते तो इन काफिरों से मोहब्बत नहीं करते। ये इस बात की दलील है कि इनकी मोहब्बत रसूल पाक से नहीं बल्कि थानवी, ननौतवी, अमेठवी, गंगोही से है और उन्हीं के पक्ष में ये लोग लड़ते हैं। अब ये देखो, आर्मी का बंदा होके दीन का गद्दार बना हुआ है। अगर कोई आर्मी वाला किसी देशद्रोही को देखेगा तो उसके साथ क्या करेगा? उसका साथ देगा क्या? नहीं देगा।